हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रूट का पांचवा पार्ट है आपका कि रूट से ही संबंधित ये क्वेश्चन है आपके दिए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लगता आसान है आपका क्वेश्चन। ठीक है, जल्दीबाजी में लोग गलती कर देते हैं, आता सभी लोगों को, लेकिन टाइम क्या होता है, थोड़ा कम होता है एंट्रेंस एग्जामों में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रूट में 36 है, गुणे रूट में 12। आपको यहाँ का आंसर निकालना है कि आपका आंसर कितना होगा। अब देखिए रूट में जो 36 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 6 छड़क है 36। ठीक है, गुण है। अब यहाँ पे देखिए रूट में 12 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक है, 2 दुना के 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना आपका। अब देखिए हमने 6 गुणे 6 क्यों लिखा है, क्योंकि जब रूट में दो संख्याएं सेम रहती हैं तो एक संख्या बाहर निकल जाता है, मतलब 6 हो जाएगा ना आपका। और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 36 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 6 होता है। ठीक, अब देखिए 6 गुणे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी सेम संख्या है। ठीक है, दोनों का गुणा है आपस में रूट में, तो इसमें से एक संख्या बाहर हो जाती है और ये रूट में 3 रह जाएगा, क्योंकि इसका कोई पेयर तो बन रही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा रूट में 3। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणा क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, क्योंकि जो देखिए अंक वालों का गुणा 7 में हो जाएगा। 6 दुना के 12 रूट में 3, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लस माइनस दोनों दिए हुए हैं, गुणा भी है आपका, तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या किया जाता है, डिमोस में पहले डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ये किया जाता है ना। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इसमें है नहीं, तो डिवाइड के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई का, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में रूट में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3 हो जाएगा ना आपका। ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 3 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। उसके बाद किसका नंबर आता है, प्लस का, तो प्लस करेंगे। अब देखिए प्लस करने का मतलब क्या है, यही दोनों प्लस प्लस है ना, तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो 3 करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 3, मतलब कितना हो जाएगा, 3 2 5 करड़ी में 3 हो जाएगा ना आपका। और यहाँ पे क्या है, माइनस 4 करड़ी में 3। अब देखिए प्लस भी हो गया, अब उसके बाद किसका नंबर आ गया, माइनस का। तो 5 करड़ी में 3 में से 4 करड़ी में 3 चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 करड़ी में 3। तो ऐसे 1 कभी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, 1 कभी लिखा नहीं जाता है, इसको लिखा जाता है बस डायरेक्ट रूट में 3, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन इसमें है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीसरा वाला, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको हल करके आपको आंसर निकालना है, मतलब इसको शॉर्ट करना है। देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो इधर क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से ना करके राइट हैंड साइड से इसको हल करते हुए आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये आपका 59 रहने दीजिए, प्लस ये 16 को भी आप रहने दीजिए, प्लस। अब देखिए रूट में 81 है आपके। ठीक, देखिए रूट में 81 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एक गुणनखंड करके, तो 9 गुणते 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 81 को लिख सकते हैं ना, 9 गुणते 9। अब देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किसी रूट में दो संख्याएं सेम रहती हो तो एक संख्या बाहर हो जाएगा और रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 59 प्लस रूट में 16 प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बस 9 हो जाएगा। ठीक है, और रूट भी हट जाएगा आपका। और देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा, अब देखिए अगला स्टेप में ये हो जाएगा 59 प्लस रूट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, मतलब 25 हो जाएगा। 16 और 9 मिलके 25 हो जाएगा। और 25 का भी वर्गमूल हम लोग जानते ही हैं कितना होता है, 5 होता है ना, 5 होता है। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 59 प्लस कितना लिख देंगे, 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि 59 है ही है आपका, अरे 59 प्लस 5 मिलके कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा ना। और 64 का भी वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। इसमें से एक संख्या निकल जाएगी तो 8 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पूछा भी है आपका एंट्रेंस एग्जाम में,
दो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो ये वीडियो कैसा लगता है लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।